अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम नौशाद शेख है और मैं येरवड़ा का रहने वाला हूँ और लिवर सिरोसिस का मैं पेशेंट था, अब अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हूँ। और आप ये जो बता रहे हैं अपनी मर्जी से बता रहे हैं। बेशक अपनी मर्ज़ी से ही बता रहे हैं, क्योंकि जो भी कुछ है हम पे गुजरी है तो हमें ही पता है। अपनी मर्ज़ी से ही बता रहे हैं और अल्लाह का एहसान है कि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकलीफ़ नहीं। मेरी जो तकलीफ़ है और शाम भाई के पास आने का जो मकसद थे, तो मुझे लीवर सिरोसिस की तकलीफ़ है, जिसमें कि लीवर सूजा हुआ है मेरा, ऐसा डॉक्टरों का कहना है एलोपैथी में। और 2015-16 से मैं इस बीमारी से जूझ रहा हूँ। तो मुझे मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया है कि एहतशाम भाई से मिले, जो कि पिंपरी में रहता है, अफरोज़ भाई। उन्होंने कहा कि एहतशाम भाई के पास इन सारी चीज़ों का काफ़ी बेहतरीन ट्रीटमेंट है, तो इंशाअल्लाह उससे आपको फ़र्क पड़ेगा। यही बात सोच के मैं एहतशाम भाई से मिला और अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास आने के बाद में मेरे जो तकलीफ़ थी, उन्होंने सारी स्टडी की, मेरी तकलीफ़ को जाना पहचाना और उसके मुताबिक उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया। तो 1.5 से 2 महीने का कोर्स हमने लिया था और उस 1.5-2 महीने के कोर्स के अंदर ही उनके शाम भाई के कहने के मुताबिक जो जो चेंजेस बॉडी में आने चाहिए थे, वो सारे चेंजेस हमें मिले। क्या क्या चेंजेस आए और कितने कितने दिन के बाद आए? ये चेंजेस इनिशियल 15 डेज़ में, जैसे कि आपने कहा था कि आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी, आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो ये सारे सिम्टम्स मुझे 15 से 20 दिनों में पता चलने लग गए थे कि जैसे जैसे मैं आपकी दवाई लेते जा रहा था, वैसे वैसे धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा था कि इम्यूनिटी बढ़ रही है और इनफैक्ट एसिडिटी के प्रॉब्लम भी काफ़ी सारे सॉर्ट आउट हो गए। और इसके अलावा जो मर्ज़, असल मर्ज़ था, उसमें जो सिम्टम्स आपने बताए थे कि भाई भूख लगेगी और आपको खाना ज़्यादा खाना पड़ेगा, आपका वेट गेन होगा, तो ये सारी चीज़ें मुझे 15 से 20 दिन में नज़र आने लगी और जो कि मैंने बाकायदा उन्हें आपको बताया भी था कॉल करके कि ये सारे सिम्टम्स मुझे नज़र आए। तब से ही मैंने सोच लिया था कि वाकई में ये दवा में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है, तो जिस वजह से मुझे इनकी दवाई से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ा है। आपको कैसे पता चला कि आपको लीवर सिरोसिस हुआ है? अब ये तो काफ़ी लंबी कहानी है। नहीं बताओ। तो असल में इसकी शुरुआत जब मैं सऊदी में था, दुबई में था, तो 2016 में जब मैं रिटर्न आया अगस्त में, तो आने के दूसरे दिन ही मुझे घर पे ऐसे खून की उल्टियाँ शुरू हो गई। खून की उल्टी चल खून की उल्टियाँ और ब्लड क्लॉट के जैसा उल्टियों में कुछ आ रहा था, तकरीबन काफ़ी सारा खून मुँह के उल्टियों के थ्रू मेरे मुँह से निकला, मैं बेहोश हो गया। फिर मेरा ब्लड प्रेशर को टोटली डाउन हो गया, 35-37 तक ब्लड प्रेशर मेरा पहुंच गया था और उसी सिचुएशन में मैं सीधे खुदरानी हॉस्पिटल एडमिट हो गया। तो आपने पेट स्कैन कराया था, क्या कराया था जो आपको पता चला लीवर सिरोसिस? अब मेरे तो काफ़ी सारे टेस्ट हुए वहाँ पे, यकीन मुझे खुद को भी नहीं पता कि क्या क्या टेस्ट हुए वहाँ पे। मेरे सिटी स्कैन, MRI और एंडोस्कोपी तक हो गई। तो आपको डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया उसके बाद में जब लीवर सिरोसिस का पता चला? डॉक्टरों ने तो इतना डराया कि भाई उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया था कि भाई, एक डॉक्टर ने तो कह दिया कि भाई लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, लीवर आपका चेंज करना Change पड़ेगा, करना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। लीवर चेंज करना पड़ेगा, तो जिससे थोड़ी मन में और दहशत बढ़ गई थी। और आपको खर्च क्या बताया थे लीवर ट्रांसप्लांट? मुझे 36 लाख रुपए बताया। 36 लाख या 5 साल 4 साल पहले 2016। 2016 में। तो आपको लीवर ट्रांसफ़र करने के लिए आपको बोला गया था। जी। तो उसके बाद में उसके बाद में आपको आपके दोस्त अफरोज़ मिले। अफरोज़ नहीं, ने इसके पहले भी मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि आपके पास आने के पहले भी मैंने एक ट्रीटमेंट लिया था होम्योपैथी का। अच्छा। तो होम्योपैथी में हमने हमारे डॉक्टर साहब हैं एनवरल जी, उनके पास से हमने ट्रीटमेंट लिया था होम्योपैथी का। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका ट्रीटमेंट बुरा था, ऐसी कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके ट्रीटमेंट से भी मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा। लेकिन आपकी जो दवाई थी, जैसे कि अफरोज़ भाई ने मुझे कहा था कि भाई आप इनकी दवाई जो है, स्पेशलिस्ट हैं इसी चीज़ में, स्पेशली सिरोसिस में काफ़ी सारे केसेस हैंडल किए हैं और उनकी वालिदा साहब का भी ट्रीटमेंट चल रहा था। हाँ। तो वो मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि भाई चलो टेक अ कॉल और चलिए एहतशाम भाई के पास। तो आप ट्रीटमेंट जब चालू किए, यानी कि उस दौरान में, मेरी ट्रीटमेंट के दौरान में किसी का ट्रीटमेंट लिए और
नहीं तो फिर स्टॉप कर दिया था और आपका ट्रीटमेंट शुरू उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट चालू कर दिया। तो कितने दिन के बाद आपको ये असर दिखाने लगी दवा? मुझे तो 20 दिन के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 20 डेज आपको रिजल्ट आने रिजल्ट लगा। आने लगे। तो आपने कितने दिन तक मेरी दवा ली? मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट 3 महीने थी, 3 से पौने 3 महीने आपकी, पौने 3 महीने मेरी, क्योंकि बीच में डिले भी हुआ था अपना। बीच में गैप भी हुआ था गैप भी हुआ था। इसी वजह से। तो पौने 3 महीने आपने ट्रीटमेंट ली। ट्रीटमेंट लेने के बाद जब पौने 3 में आप तक, अब उसके बाद में कभी आप कोई लिवर सिरोसिस के लाइन से कोई शिकायत हुई? लीवर सिरोसिस से शिकायत तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुई है। इनफैक्ट मैंने अभी वो टेंशन लेना भी छोड़ दिया है कि भाई ऐसा कोई मर्ज है। तो उसके बाद में आपने LFT वगैरह आपका चेक नहीं करा? नहीं नहीं नहीं, मैंने सिर्फ LFT चेक किया था, वो नॉर्मल आ रहे हैं। वो उसमें नॉर्मल कोई है, error कोई नहीं आ रहा है। ये नहीं, HCPT नॉर्मल है, GOT नॉर्मल, बिल्यूरिबिन नॉर्मल। पूरा कंप्लीट ब्लड काउंट जो मैं निकालता हूँ जी। उसमें एक्सेप्ट प्लेटलेट के और कुछ नहीं आता है। अच्छा, सब नॉर्मल आ जाता। तो आपने जो मेरी ट्रीटमेंट लिया, आपको यकीन है कि इस ट्रीटमेंट से अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हो गई? अपने बारे में तो पर्सनली मैं ये कहूँगा कि आप अपने बात, आपने जब ट्रीटमेंट लिया तो ट्रीटमेंट के दौरान मैंने आपको क्या दिया था? ट्रीटमेंट के दौरान आपका जो तरीका था वो सबसे अलग ही था, जाहिर सी बात है। उसमें आपने सिगरेट के स्टिक दिए हुए थे, हाँ, एक सिगरेट का रैपिंग पेपर था, उस रैपिंग पेपर में आपकी अपनी दवाई थी जो आपने डाली थी, और वही जैसे सिगरेट नॉर्मली लोग पीते हैं उसी तरह से अपने को वो दवाई नेम करनी थी। वो जड़ी बूटी की थी, कई की थी? जड़ी बूटी की थी और उसको सिगरेट की तरह पीना था। आपको पीने में कोई दिक्कत आती थी? पहली बार जब पिया था तब ठसके लगे थे, क्योंकि ऐसा कभी शौक रखा नहीं, जिंदगी तो में। धुएं से तकलीफ हुई एक बार, लेकिन जब उसको इनहेल किया 1-2 बार, धुआं अंदर गया और उसको होल्ड करके रखा, तो पता चला कि भाई धुएं से ही ट्रीटमेंट होने वाला है। तो फिर उस पर हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसको यानी कि बाद continue करते गए। में किसी कोई धुएं से तकलीफ तकलीफ नहीं, नहीं। कोई तकलीफ नहीं। ठीक है इंशाल्लाह।